अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन करना है स्क्वायर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। आज से पहले हमने दो लेक्चर्स देखे थे, एक जनरल डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने देखा था कि जो पाई है रैशनल है या इर्रेशनल है, इसके बारे में डिटेल वीडियो थी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो स्क्वायर रूट 5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। वहाँ पर हमने एक बात की थी, वहाँ पर हमने ये कहा था कि ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो कि कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। तो आज हम इसकी खास किस्म पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो कि प्राइम है, यानी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा इर्रेशनल होता है। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। एक बात तो ये हमने कह दिया कि ये इर्रेशनल नंबर है, बात खत्म हो गई। क्यों हम कैसे कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए कि ये कह देना कि इर्रेशनल नंबर है काफ़ी नहीं है। या तो आप इसकी वैल्यूज लिखते जाएं, उसके रूट फाइंड करें, मैनुअली करें और आगे आंसर लिखते जाएं। अब कहाँ पर कहीं जाकर तो बस करेंगे ना, 10 वैल्यू 15 वैल्यू 20 वैल्यूज के बाद, या आपके पास कोई कैलकुलेटर है बहुत बड़ा, ये सुपर कंप्यूटर है, आप कई लाख डेसिमल तक जाके कहीं ना कहीं आप जाकर बस करेंगे। लेकिन हमें तो नहीं पता उससे आगे जाके पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाए, हमें नहीं पता, ठीक है। और बगैर पता कि हम कैसे बता सकते हैं वो ये इर्रेशनल नंबर है। तो हम इसको प्रूव करने लगे हैं कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो आइए देखिए कैसे। तो हम क्या कहते हैं, हमने प्रूव ये करना कि इर्रेशनल नंबर है, तो हम इसके उलट सपोज कर लेते हैं भाई नहीं भाई ये इर्रेशनल है। इससे कैसे साबित होगा एक इर्रेशनल नंबर है। तो मैथमेटिक्स में एक प्रूव करने का तरीका ये होता है कि एक चीज को साबित करने के लिए उसका उलट सपोज कर लिया जाता है और फिर उसी को लेकर हम आगे चलते हैं और कहीं ना कहीं जाकर कोई ऐसा नतीजा निकला था जो कि गलत होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मफरूजा था, जो हमने फर्ज किया था कि ऐसा है, वो हमारा मफरूजा सही नहीं था, हमारा मफरूजा गलत था, तो लिहाजा उसके उलट जो मफरूजा होगा वो सही होगा। तो हमने प्रूव ये करना कि इर्रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि मान लो कि ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं है। अच्छा फिर क्या होगा, हम अगर रैशनल है तो हम b बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हम इसको लेकर आगे चलेंगे और आगे चलकर एक ऐसे मकाम पर पहुंचेंगे जहां पर हम ये मालूम होगा, हमें पता चलेगा कि हमारा जो मफरूजा था कि ये एक रैशनल नंबर है वो ठीक नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा ये एक इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। जी देखिए, तो सपोज कर लिया हमने, सपोज स्क्वायर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा जी, अगर रैशनल नंबर है तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि इट कैन बी रिटन एज और जो हमारा p और q है वो इंटीजर होने चाहिए और q 0 ना हो। और हमने इसको लिखा भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है किसी भी फ्रैक्शन की? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यह है कि p और q इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है कि वो कैंसिल हो सके। ठीक, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये बात हमारे बहुत काम आएगी कि p और q में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। सही सही हो। अब हम क्या लेंगे, इसका स्केल ले लें दोनों तरफ, स्केलिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p ओवर q का स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 5 रह जाएगा और ये बनेगा p का स्क्वायर ओवर q का स्क्वायर। q स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है, क्या पता चलती है कि भाई जो राइट साइड है हमारी लेफ्ट साइड वो 5 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये होगा जो हमारी राइट साइड है वो भी 5 का मल्टीपल है, क्योंकि ये आपस में इक्वल है।
अगर ये 5 का मल्टीपल है तो ये कैसे हो सकता है कि ये 5 का मल्टीपल ना हो? दो नंबर अगर बराबर है तो जो इसका फैक्टर होगा वो उसका फैक्टर भी तो होगा ना। इसका मतलब 5 इसका भी फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर जो है वो मल्टीपल है 5 का। सही। अगर पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो ये कैसी पॉसिबल है कि पी खुद 5 का मल्टीपल ना हो? क्योंकि अगर ये 5 का मल्टीपल ना होता तो उसका स्क्वायर कभी भी 5 का मल्टीपल नहीं होना था। ठीक है। अगर पी स्क्वायर में एक फैक्टर 5 है तो पी में भी खुद एक फैक्टर 5 होना चाहिए लाजमी, क्योंकि पी हमारा एक इंटीजर है, ये ज़हन में रखिएगा। 5 जो हम क्या फिर क्या कह सकते हैं, अगर पी जो है वो मल्टीपल है 5 का तो लेट्स से हम इसको ये कह देते हैं कि 5 जो है पी वो 5p प्राइम के इक्वल है। किसी दूसरे नंबर के 5 के मल्टीपल के तौर पर लिखा जा सकता है क्योंकि वो 5 का मल्टीपल है। अच्छा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन ए। जब ए में पुट करेंगे 5q स्क्वायर, पी की जगह पर क्या आ जाएगा 5p प्राइम और उसका स्क्वायर है 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और p प्राइम का स्क्वायर। अब ये 5 बनता 5 5 तो 25, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5p प्राइम का स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ से हमें कुछ पता चल रहा है कि राइट साइड 5 का मल्टीपल है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी 5 का मल्टीपल होगी, बिल्कुल होगी। इसका मतलब ये हुआ q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, ये 5 का मल्टीपल। अगर ये खुद 5 का मल्टीपल है तो q खुद क्या होगा, अगर q स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो q खुद क्या होगा, वही मल्टीपल होगा 5 का। वरना कैसे पॉसिबल है एक नंबर खुद तो 5 का मल्टीपल ना हो, जब उसका स्क्वायर ले तो उसमें 5 फैक्टर आ जाए। स्क्वायर लेने से कोई नया फैक्टर तो नहीं आता ना, वही वाले फैक्टर रिपीट होते हैं। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 5q डैश, जबकि q डैश कोई इंटीजर होगा। यहाँ पर हमारा p डैश कोई इंटीजर होगा, इंटीजर से ही आएगा। अच्छा, अब देखें दो बातें हमें यहाँ पता चल गई। एक ये कि p का एक फैक्टर है 5, यहाँ से पता चला कि q का एक फैक्टर है 5। इसका मतलब ये होगा जो हमारा p बटा q था वो 5p डैश ओवर 5q डैश होगा, जो कि हमारे p डैश और q डैश ये इंटीजर ही। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है कि इन दोनों में एक फैक्टर कॉमन आ गया 5 5। सही। जबकि हमने क्या कहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हमें नतीजे के तौर पर क्या मिला 5 फैक्टर कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सपोजिशन थी, जो हमने सपोज किया हुआ था कि रैशनल नंबर है, इसको बुनियाद बनाकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इनमें जो है वो फैक्टर कॉमन है, तो वो हमारा मफरूजा, वो हमारा सपोजिशन, हमारी सपोजिशन ही गलत थी। इसका मतलब ये होगा कि स्क्वायर रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ये हमने स्क्वायर रूट 5 के लिए किया। आपकी बुक में एग्जांपल्स में स्क्वायर रूट 2 के लिए, स्क्वायर रूट 3 के लिए दिया हुआ है, तो मैंने चूंकि वो इसलिए नहीं कराया चूंकि वो वहां पर गिवन है, और अगर हमें मेथड समझना है तो हम एक ऐसे सवाल से करते हैं जो वहां पर गिवन नहीं है। तो स्क्वायर रूट 5 को हमने किया, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट 2 की बात करेंगे तो वहां पर जहां पर 5/2 आ जाएगा, जहां पर 25 है वहां पर वो 4 आ जाएगा। 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 वहां पर 3 आ जाएगा, जहां पर 25 वहां पर 9 आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, बाकी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम किसी भी प्राइम नंबर को साबित कर सकते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर है। सेम इसी यहाँ पर खत्म नहीं हुई,
कि हमने वो साबित कर दिया सारे नंबर्स के लिए कि सारे जो जितने इरेशनल नंबर है हमने उनको प्रूव कर दिए। बल्कि ख़ास किस्म, एक ख़ास उसकी क्लास हम उसके बारे में कहने के काबिल हुए हैं। कभी कोई भी हम प्राइम नंबर लें, उसका स्क्वायर रूट लें, हम उसको साबित कर सकते हैं इसी तरीके से कि वो इरेशनल नंबर है। तो ऐसे बेशुमार इरेशनल नंबर्स हैं और उनके प्रूफ्स अलग अलग हैं, तो ना सबका अहाता मुमकिन है, ना हमसे दरकार है। तो अभी जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उसको हमने कर लिया है कि ये हमारा ऐसा नंबर जो प्राइम हो उसका हम स्क्वायर रूट लें, वो एक इरेशनल नंबर बनता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।